हेलो दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवि देव के विषय में। कवि देव रीतिकाल के रीतिबद्ध धारा के कवि माने जाते हैं। इसके अलावा जो रीतिकाल है वो रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त 3 धाराओं में विभक्त है। तो जो रीतिकाल के जो महत्वपूर्ण कवि, अन्य जो कवि हुए हैं, उनको जो प्रसिद्धि मिली है उतनी प्रसिद्धि कवि देव को नहीं मिल सकी, क्योंकि जो कवि है वो किसी भी एक राजा के आश्रय में रह करके अपनी रचनाओं का उन्होंने निर्माण नहीं किया। और साथ ही रीतिकाल में उस समय जो परिस्थितियाँ थी वो कवियों के अनुकूल नहीं थी। जो कवि थे उनको किसी न किसी राजा के आश्रय में रह कर के अपनी कविताएं लिखनी पड़ती थी। साथ ही राजाओं की प्रशंसा के गुणगान भी करने पड़ते थे। परंतु जो कवि देव है उन्होंने किसी भी राजा की प्रशंसा नहीं की, न ही उनकी चापलूसी की। इस कारण से कवि देव को उतनी प्रसिद्धि नहीं मिल सकी जितनी प्रसिद्धि अन्य उस समय के जो कवि है उनको मिल सकी। तो आज हम कवि देव का जीवन परिचय के साथ साथ उनका साहित्यिक परिचय भी पढ़ेंगे। तो कवि देव का जो जन्म है वो 1673 ईस्वी में इटावा उत्तर प्रदेश के दोसरिया ब्राह्मण परिवार में हुआ है। इनके पिता का नाम बिहारी लाल है। जो इनकी एक रचना है भाव विलास, जिसमें हमें पता चलता है कि इनके पिता का नाम बिहारी लाल है, जो इटावा के पंसारी टोला बल्लालपुरा में रहते थे और साथ ही ये कान्य कुब्ज ब्राह्मण भी थे। साथ ही अगर इनकी भक्ति की बात की जाए तो हित हरिवंश के अनुसार ये राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। और साथ ही जो कवि देव है वो बहुत से जो राजा थे उनके आश्रय में रहे। तो इनके अंदर अगर बात की जाए तो सेठ भोगीलाल है, भाव सिंह है, भवानी दत्त वैश्य है, फफूंद नरेश, कुशल सिंह है, उद्योत सिंह है, अली अकबर का पियानी है, आजम शाह है और सुजान मणि है। अगर इनके मूल नाम की चर्चा की जाए तो इनका मूल नाम था देवदत्त द्विवेदी। जो हमें याद रखना जरूरी है कि इनका मूल नाम क्या था, तो इनका मूल नाम था देवदत्त द्विवेदी। इनकी मृत्यु के संबंध में बात की जाए तो इनकी मृत्यु हुई थी 1767 ईस्वी में। अगर विक्रम संवत की बात की जाए तो इनमें 57 साल प्लस कर दिया जाएगा तो इनकी विक्रम संवत आ जाएगा। साथ ही अगर कवि देव का जो रचना काल है वो 1689 से 1767 ईस्वी तक इनका रचना काल रहा। और कवि देव को अगर सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि इनकी रचनाओं में मिली है तो सेठ भोगीलाल के आश्रय में रह कर के इनकी कविताओं को प्रसिद्धि मिली, क्योंकि सेठ भोगीलाल इनको बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। साथ ही अगर हम इनकी जो रचना है अष्टयाम और भाव विलास, जिसमें देव ने अजय शाह या आजम शाह को, ये 2 रचनाएं हैं अष्टयाम और भाव विलास, तो इन्होंने अजय शाह या आजम शाह को ये दोनों रचनाएं सुनाई थी। इसके अलावा अगर इन्होंने जो शब्द शक्ति है वो 4 शब्द शक्ति बताई है। चौथी शब्द शक्ति इन्होंने तात्पर्य शब्द शक्ति बताई है। इसके अलावा 3 शब्द शक्ति तो आप जानते हो, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा को इन्होंने उत्तम कहा है, लक्षणा को मध्यम कहा है और व्यंजना को इन्होंने अधम कह करके पुकारा है। साथ ही जो इनकी जो रचनाएं हैं, जिनके बारे में एक जो रचनाएं हैं जिसके बारे में इनका महत्वपूर्ण क्या योगदान है या उस रचना में आपको क्या जो विशेषता है वो देखने को मिलती है। तो अगर बात की जाए तो भवानी विलास के अंदर भवानी दत्त वैश्य के आश्रय में रह कर के इन्होंने इस रचना का सर्जन किया था। कुशल विलास की बात की जाए तो कुशल सिंह के आश्रय में रह कर के। सुजान विलास है जो सुजान मणि के आश्रम में रह कर के इन्होंने लिखी थी। भवानी विलास भवानी दत्त वैश्य के आश्रय में। और रस विलास जिसमें रस का वर्णन किया गया है। भाव विलास है जिसमें नायक नायिका भेद का वर्णन किया गया है। जाति विलास है जिसमें विभिन्न क्षेत्र व जातियों की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। शब्द रसायन है जिसके अंदर शब्द शक्ति से संबंधित इन्होंने लिखा है। देव चरित्र जिसके अंदर कृष्ण भक्ति से संबंधित रचना है। देव शतक है जो आध्यात्मिक रचना है इनकी। इसके अलावा देव माया प्रपंच जो संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद इसमें किया गया है। किसमें? देव माया प्रपंच के अंदर।
अष्टयाम, जिसमें नायक नायिका के आठों पैरों का विभिन्न विलासों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। साथ ही अगर इनका प्रिय अलंकार की बात की जाए तो इनका प्रिय अलंकार है यमक और अनुप्रास। और अगर रस की बात की जाए तो इनका जो महत्वपूर्ण जो रस है वो श्रृंगार रस है। साथ ही उस समय के जितने भी कवि है उनका महत्वपूर्ण रस श्रृंगार रस ही रहा है। अगर भाषा की बात की जाए तो कवि देव की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। तो कवि देव के जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय के संबंध में जानकर आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पर बने रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। जो इनका जो पाठ है जिसके अंदर कवित्व और सवेया छंद है वो अगले वीडियो में आपको प्रस्तुत किए जाएंगे। जो व्याख्या है वो आपके सामने लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।